बड़ी खबर इस वक्त यूसीसी को लेकर है, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार को ड्राफ्ट मिल चुका है और कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही। कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर आज मुहर लगने वाली है। आबकारी नीति और यूसीसी पर हो सकता है फैसला। यूसीसी को सदन में पेश करने की दी जा सकती है मंजूरी। आबकारी नीति समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त है। 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और आपको याद होगा उत्तराखंड के चुनाव के दौरान में तब तत्कालीन सरकार की ओर से ही ऐलान किया गया था कि हमारी सरकार बनी तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में सबसे पहले लागू करेंगे। और जिस तरह तेजी के साथ में उत्तराखंड इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि सबसे पहला राज्य बन सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला उत्तराखंड। और ड्राफ्ट क्योंकि देखिए अब पेश हो चुका है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का बहुप्रतीक्षित ड्राफ्ट शुक्रवार को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। और समिति ने तलाक के बाद भरण पोषण, बच्चों को गोद लेने के लिए सभी धर्मों के लिए एक कानून की संस्तुति की है। अब खबर यह है कि आज कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है, कैबिनेट की उस बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। उत्तराखंड की कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है और कई मायनों में बहुत ही खास है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगेगी इस बैठक में। आबकारी नीति और यूसीसी पर फैसला हो सकता है। यूसीसी को सदन में पेश करने की भी मंजूरी दी जा सकती है। आबकारी नीति समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। देखिए, आबकारी नीति हो या फिर और अन्य मुद्दों, लेकिन इस भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला जिस पर ज्यादा चर्चा हो रही है, तो ज्यादा सुर्खियों में है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो खाका है वो तैयार हो चुका है। ड्राफ्ट में खास तौर पर तलाक और तलाक के बाद भरण पोषण को सभी धर्मों में एक कानून की संस्तुति, प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से अलग रखने की बात, सभी धर्मों में लड़की के लिए विवाह की आयु 18 साल अनिवार्य, लिव इन रिलेशनशिप के लिए आवश्यक होगा पंजीकरण, बहुपत्नी प्रथा होगी समाप्त, एक पति पत्नी का नियम सभी धर्मों पर लागू होगा, कानून तोड़ने वालों के लिए सजा और आर्थिक दंड प्रावधान रखने की संस्तुति होगी, अन्य धर्म और जाति में विवाह होगा उस पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा। यानी कि अगर मान लीजिए लड़की किसी और धर्म में शादी कर रही है तो उससे क्या होगा कि उसके अधिकारों का हनन हुआ करता था, क्योंकि अलग अलग धर्म में अलग अलग रीति रिवाज और अलग अलग सिस्टम हुआ करता था। लेकिन अब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेटियों के लिए एकदम समान कानून होगा। वो चाहे अपने पिता की संपत्ति में समान संपत्ति में अधिकार की बात हो